ग्रुप में उसको डाल दीजिए। पास्ट पेपर नहीं है तो ग्रुप में उसको डाल दीजिए। जी सर। आप जो है वो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको थोड़ा सा डिक्टेट करना होगा, ताकि अनस आप उसको डिक्टेट करें ताकि मैं उसको सुनकर और डाटा बना सकूं, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। जी सर। सर ये प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी कैश फ्लो के नाम से दिया हुआ है। नहीं, ये नहीं है, ये दूसरा नहीं है। है। आप एक काम कीजिए अनस, जी सर। आप तमाम जो पेपर्स है ना उसकी जी। मुझे व्हाट्सएप करें उसको। मैं थोड़ी सी देर के लिए जो है वो व्हाट्सएप पर देखकर और वहीं रिप्लाई करता हूँ, फिर आप उन्हीं पेपर्स को लेकर बैठिएगा आप लोग। ओके सर। सर पिक्चर व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा, पास पेपर सबके पास मौजूद है ना? सर मैं जी ग्रुप पे सेंड कर। क्लास, इस ईयर में क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रीड कर लेता हूं पहले। तारिक सर्विसेज CFO is interested in estimating the company's WACC. WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें इंटरेस्टेड है। एंड ही कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, और वो कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने बताई जा रही है। कंपनी हैज बाउंड्स आउटस्टैंडिंग, company have the bonds have outstanding, sorry, the company has bonds outstanding that matures in 26 years and the annual coupon rate is 7.5%. The bond have a face value 1000 and sale in the market today 920,
920 इसके वी नॉट आज के प्राइस हैं, 26 साल इसकी मेच्योरिटी टाइम है, फेस वैल्यू 1000 है और कूपन रेट 7.5% है। इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? जी स्टूडेंट्स बताइए, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं? जी गुड, हम इससे इंफॉर्मेशन से केडी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब केडी का फॉर्मूला आप अपने रजिस्टर में चेक कीजिए, लास्ट टाइम लिखवाया था कैपिटल आई प्लस एफ माइनस वी नॉट ओवर एन है और डिवाइडेड बाय 0.6 वी डॉट प्लस 0.4 एफ, लिखा हुआ है ये फॉर्मूला। जी सर। इस पूरे फॉर्मूले की मदद से आपके पास केडी कंप्यूट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम आगे चले तो रिस्क फ्री रेट 6% है और जी सर। मार्केट रिस्क प्रीमियम 5% है और बीटा 1.2 है। इस इंफॉर्मेशन से क्या कैलकुलेट होगा? सर रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रेट आपको याद होगा, इससे पहले चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, के आर एफ प्लस बीटा इंटू एम आर पी। उसी फॉर्मूले की मदद से आप इसमें के एस निकालेंगे और के एस निकालने के हमने इस चैप्टर में दो फॉर्मूले और भी पढ़ लिए थे, लेकिन डाटा चूंकि पिछले वाले चैप्टर के के एस को सपोर्ट कर रहा है तो हम वही वाला के एस निकालेंगे। एग्रीड? मीन्स सर रिक्वायर्ड रेट को ही केस कंसीडर करेंगे। एग्जैक्टली। ओके सर। अच्छा, कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 40% है और कंपनी का टारगेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो 70% इक्विटी और 30% डेट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ दो सोर्स यूज किए जा रहे हैं, कॉमन इक्विटी और डेट। प्रेफर्ड इसमें नहीं है इस वक्त सवाल में, ठीक है? जी सर। अच्छा, द कंपनी यूजेस द CAPM टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये CAPM एक अप्रोच होती है जिसका नाम है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल जो है, इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब KS निकालना है। और ये CAPM अप्रोच जो है ना, ये वही अप्रोच है जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, जो रिक्वायर्ड रेट निकाल कर देती है KRF प्लस बीटा इंटू MRP। यानी ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को सपोर्ट दे रहा है कि आप यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी KS को CAPM वाली अप्रोच से निकालें। और CAPM वाली अप्रोच कौन सी है? जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, KS रिक्वायर्ड रेट निकालने की, KRF प्लस बीटा इंटू MRP। समझ में आई यहाँ तक बात? जी। ये नहीं भी लिखता फिलहाल हम वही अप्रोच लगाते। एंड डज नॉट इंक्लूड फ्लोटेशन कॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्लोटेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये जो है वो एक्सटर्नल इक्विटी नहीं है, टोटली इंटरनल इक्विटी है। एग्रीड? जी सर। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है जिसको मैंने रीड आउट किया है। अब हम जो है वो इस इंफॉर्मेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे आपका वैक। अच्छा, मैं कुछ और भी इसमें से देख लूँ, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर आते हैं।
अच्छा बेटा, इसमें आप जो है का था और प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो अब नहीं है मौजूद, ठीक है। तो अब आपने वैक का फॉर्मूला, एक एलिमेंट बीच से हट गया प्रेफर्ड स्टॉक का, तो वैक का फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो गया। अब क्या फॉर्मूला है? डब्ल्यू एस इंटू के एस प्लस डब्ल्यू डी इंटू के डी और 1 माइनस टैक्स। अब बताइए बेटा, डब्ल्यू एस कितना है? ये हमने डेटा में बनाया था 0.7 12 0.7 7 और के एस अभी अभी हमने निकाला है, के एस आपके 12 पास आया है 12%। जी और डब्ल्यू डी जो है वो 0.3 है और जो के डी है वो कितना आया है? 8.2 8.2% और 1 माइनस टैक्स है 0.4, ठीक है। जी आ रहा है यहां तक समझ में? जी सर। इसमें सर सर ये आपने जो पीछे निकाला था ना, मेरा नेट कनेक्शन आज बहुत गंदा चल रहा है, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी दोबारा बोलिए जोर से, जरा आवाज नहीं आ रही। सर नेट कनेक्शन बहुत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे पीछे से, मैं ड्रॉप हो गई थी बीच में। अच्छा ठीक है, बस मैं इसको ज़रा मुकम्मल करूं फिर आपको उसको रिपीट करता हूं। 1 मिनट रुकिएगा, बस ये मुकम्मल होने वाला है। 0.7 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं अनस। 8.4 8.4। अब 0.3 को 8.2 से कराएं, 2.46 कितना? 2.46 और 1 में से 0.4 गया तो 0.6 आया। अब 2.46 को दोबारा 0.6 से मल्टीप्लाई कराएं, 1.476 और ये दोनों ऐड कर लें हम। 9.876 ये हो गया बेटा वैक, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है यहां तक सबको? बेटा क्लियर है यहां तक? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब आयशा आप बताइए, आपको कहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ था आपका, वो बता दीजिए स्टेप। सर आपने एफडी जो कैलकुलेट कर लिया था, उसके नीचे जो न्यू कैलकुलेशन की थी ना, वहां से ड्रॉप हुआ था। इसमें बताइएगा आपके कौन सा पॉइंट था आपका। ये जो के एस वाला, फॉर के एस। अच्छा देखिए, जो के एस है, के एस, ये हमारे पास फॉर्मूला अभी जो यूज होगा वो सी ए पी एम अप्रोच कहलाती है। ये अप्रोच का फॉर्मूला है के आर एफ प्लस बीटा इंटू एम आर पी। अब हमारे पास क्वेश्चन में के आर एफ 6% था, बीटा 1.2 था, एम आर पी 5% था। तो हमने पहले तो 1.2 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 6% आ गया। फिर इसमें 6% के आर एफ के ऐड किए तो के एस 12% बन गया। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी निकालना सीखा हुआ है, ठीक है। यस सर। रिक्वायर्ड रेट। अब जब ये के डी भी आ गया और के एस भी आ गया, तो अब हमें वैक को निकालना था। तो अब हमें वैक का फॉर्मूला चाहिए था। तो वैक का फॉर्मूला लास्ट क्लास में लिखवाया था, लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा चेंज है। चेंज इसलिए कि कुछ कम हो रहा है, यहाँ पर प्रेफर्ड स्टॉक मौजूद नहीं है। अगर आप देखें तो फॉर्मूले में प्रेफर्ड स्टॉक मौजूद नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू एस और के एस है, प्लस जी डब्ल्यू डी और के डी है, 1 माइनस परसेंटेज ऑफ टैक्स है। यानी इसके अंदर डब्ल्यू पी एस और के पी एस मौजूद नहीं है। एग्रीड? यस सर, जी जी। और वजह क्या है कि सवाल में प्रेफर्ड स्टॉक नहीं है। तो अब ये फॉर्मूला कंसाइज हो गया थोड़ा। अब डब्ल्यू एस 0.7 था जो वेट था, हमने डाटा में बनाया था, और के एस अभी अभी निकाला 12%, वो रखा है इसकी जगह, प्लस डब्ल्यू डी 0.3, ये भी हमने डाटा में वेट बनाया हुआ था, और के डी जो है वो हमने निकाला था अभी 8.2%, और 1 माइनस टैक्स जो है वो 0.4 है।
बाकी हमने इसको सॉल्व किया तो टोटल आंसर 9.876 बना है। आ रहा है यहाँ तक समझ में? जी 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 सर, क्लियर है। तो बेटा ये जो है वो वैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये इस चैप्टर से कभी मुकम्मल क्वेश्चन बनता भी है, कभी किसी पार्ट में आता है, लेकिन छोटा सा चैप्टर था, बहुत आसान सा। इसकी आप बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पास पेपर आपके पास कम हैं, जितने अभी मेरे पास भेजे गए हैं उनमें यही क्वेश्चन था। बाकी पास पेपर जो पीछे के उनमें मौजूद होगा ये। तो अगर और पास पेपर मिल जाएं तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज बुक से करनी पड़ेगी आपको। जी सर। ठीक है? यस सही। अच्छा, अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद हमें करना है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग के नाम से है, जो पेपर में आपको तकरीबन हर साल ही नज़र आएगा आता हुआ। कैपिटल बजटिंग का चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक मिनट रुकिए। कैपिटल बजटिंग हमारा टॉपिक है। सर, सेशन एंड होने वाला है। सेशन एंड होने वाला है, अच्छा ठीक है। हम दूसरी मीटिंग को ज्वाइन करके ही उस पर डायरेक्ट कर लेते हैं फिर इसको। जी सर। कितना टाइम रह गया सेशन एंड होने में? लेस देन 1 मिनट। ठीक है, बस फिर मैं दूसरी मीटिंग करता हूँ, उस पर फिर करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके।